ओम शांति। नमस्ते। महाशिवरात्रि यानी शिव जयंती का बहुत सारे बधाइयाँ, मुबारक और स्वागतम, शुभभावना और शुभकामना। आज सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव भगवान हमारा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए और हम सभी को अपने साथ ले जाने के लिए आज उनका अवतरण हुआ है। इसलिए आज ये महाशिवरात्रि को भी शिव अवतरण का दिन कहा जाता है। महाशिवरात्रि हम मनाते हैं, जानते हैं आज इसके बारे में क्यों महाशिवरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि अर्थात निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव भगवान रात्रि में आता है। कौन सा रात्रि? आज हमारा संसार में, सारे दुनिया में अंधकार छाया हुआ है, अज्ञान अंधकार, इसलिए उसको कहा जाता है रात्रि, और दिन है ज्ञानालोक। जब अज्ञान अंधकार में दुनिया सोया हुआ हो, इसलिए स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव भगवान रात को ही आते हैं। उसको हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। और ये रात्रि के समय आके हम देखते हैं जैसे कि मंदिर में कलश रखा गया है शिवलिंग के ऊपर और पानी टपक रहा है। यही सिंबलाइज करता है कि वो पानी जो है हमारा ज्ञानामृत जब हमारा बुद्धि में यानी हमारे मस्तक पर पड़ेंगे, तब हमारा बुद्धि का ताला खुलता है, हमारा अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है और हमारा ज़िंदगी में नया सवेरा आता है। हमारा दिन खुशहाल रहता है। जैसे कि हमारा दिन का चक्र होता है, सुबह से शाम तक हमारा शरीर के हिसाब से हम सुबह उठते हैं, अपना काम काज करते हैं, शाम तक करते हैं, शाम को काम करके फिर सो जाते हैं और सुबह उठ के फिर नया दिन, नया सवेरा शुरू करते हैं। ये जैसे एक दिन का हमारा शारीरिक रूप से हम कर्तव्य करते हैं, ऐसे सृष्टि का चक्र में हमारा जो है हमारा शरीर है, ये शरीर तो इसके अंदर शक्ति है ना, वो शक्ति आता है आत्मा रूपक शक्ति से। वो एनर्जी है, वो आत्मा उनका भी पार्ट है। यानी हम एक शरीर से दूसरे शरीर को लेकर आते हैं। ऐसे जैसे हम शरीर का एक दिन का पार्ट है, ये आत्मा का यानी हमारा जीवन चक्र का भी पार्ट है। कैसे? वो भी सत्य युग में सतो प्रधान परम पवित्र था, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न था। फिर त्रेता में 14 कला, उसके बाद सतोगुणी से रजोगुणी, अभी हम द्वापर के बाद कली युग में तमोगुणी हो चुका है। यानी ये दुनिया में काल कंटक भरा हुआ है, जो कि हम पढ़े हुए थे, हम जाने थे। भगवान कब आते हैं? जब धर्म का ग्लानि होता है, अधर्म, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार और भ्रष्टाचार चारों दिशाओं में फैला रहता है और सब भगवान को पुकारते हैं, आकर भगवान पतित को पावन बनाकर ले जाओ। तब यही समय है, यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जिस समय अज्ञान अंधकार में दुनिया छाया हुआ है, अधर्म अज्ञान अंधकार छाया हुआ है। धर्म क्या है? हमारा स्वधर्म। हमारा स्वधर्म क्या होना चाहिए? ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, ये हमारा धर्म होना चाहिए। इसीलिए आज कहा गया है धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट। सारे अपने कर्म से विकर्म की ओर जा रहे हैं और धर्म से अधर्म के रास्ते पर चल रहा है। तो यही समय ही है, ये घोर कलिकाल का समय है। इसीलिए आते हैं स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव भगवान, क्योंकि वही सृष्टि का रचना, आदि मध्य अंत का ज्ञाता और नया सत्ययुगी सृष्टि यानी पुरानी दुनिया को विनाश कर नया सृष्टि को रचना करने यानी भारत में ही सत्ययुग स्थापन करने में आते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि का बहुत महिमा है। और हम देखते हैं दूसरे तरफ पर कि हम शिवलिंग में चढ़ाते हैं क्या है? दूध, धतूरा, बेलपत्र और सारे कंटक चीज़। इसका ये सिंबलाइज करता है कि
हम उनके ऊपर सारे हमारा विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार को जब उनको समर्पण करते हैं तो ये होता है हम समर्पण का दिन, अर्पण तर्पण का। जब ये हम देते हैं तो हमारा ये विकार को स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु समाप्त कर हमको पावन यानी पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया यानी भारत में जो नया दुनिया स्थापन होने वाला सत्य युग, वो सत्य युग में रहता है। कैसे होगा? अपना संस्कार को बदलता है। जब हम पुराने संस्कार को छोड़ेंगे तो हमारा नया संस्कार यानी सत्ययुगी संस्कार, पवित्रता का संस्कार और हमारा जो 7वां गुण है, वो गुणों का संस्कार हमारे अंदर जब भरेगा तब सत्ययुगी संसार लाने में देर भी नहीं लगेगा। जब तक हम पुराने संस्कार में और अपवित्रता का संस्कार में, रावण के संस्कार में रहेंगे तो राम राज्य कैसे हो सकता है, सत्ययुग कैसे हो सकता है? यह असंभव है। इसीलिए स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव भगवान को आज के दिन यानी शिवरात्रि जिसके लिए मना रहे हैं, आते हैं आज इसी दिन हमारा जीवन का अंधकार को, रात्रि को हटाकर हमारा दिन में उजाला और नया सवेरा लाते हैं। ऐसे ही हम जब इस भावना में, इस शुभ भावना और शुभकामना में जब हम शिवरात्रि मनाएंगे तब हमारा सच्चा शिवरात्रि होगा। और हम रात को चढ़ाते हैं महादीप, यानी जब हम दीप अर्थात शक्ति, जो कि उजाला, दीपक का काम है अंधकार को हटाकर उजाला करना। जब हम आत्मा रूपक दीपक को ज्ञान का अमृत से, जो कि निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव भगवान का श्रीमत पर चलकर उनके साथ योग लगाकर अपने आत्मा को सत्वगुणी आत्मा बनाकर भरपूर करेंगे पवित्रता का गुण से, ज्ञान, शक्ति, शांति, स्नेह, प्रेम, आनंद, ये गुणों से जब भरपूर करेंगे तो सत्वगुणी आत्मा उनका साथ वो महादीप यानी महायोगेश्वर यानी परमपिता परमात्मा भोलेनाथ शिव भगवान के साथ योग लगाते हैं। तब आत्मा स्वतः प्रधान और पवित्र बन पवित्र दुनिया में यानी नया सत्ययुगी संसार में राज करेगा। ऐसे सब जब ये सारे बातों को जब हम मद्देनजर रखते हुए अपना ही शिवरात्रि मनाएंगे तब हमारा सच्चा शिवरात्रि होगा। आइए सब मिलकर, ये समय है और सच्चा पुरुषोत्तम संगम योग का श्रेष्ठ समय है और ये इसके लिए सहज राजयोग, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से ये सहज राजयोग प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान को जानने के लिए आप निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आइए कि सच्चा ज्ञान क्या है, हमारा ज़िंदगी का कर्तव्य क्या है, हम क्या है, हम कौन है, हम शरीर या आत्मा है, हमारा शक्ति कहाँ से मिलता है, वही ज्ञान कैसे ले सकते हैं, इसको जानेंगे। जब ये जानेंगे तब जब हम अपने को जानेंगे और परमात्मा को जानेंगे, भगवान शिव भगवान को जानेंगे, तब उनके साथ हमारा योग लगा पाएंगे। एक दिन आकर अपने ये ज्ञान को लीजिए और अपने जीवन में धारण कीजिए। अपने घर गृहस्थ में रहकर अपने जीवन को सच्चा और पवित्रता और ज्ञान के अमृत से भरकर अपने पुराने संस्कार को छोड़ नया संस्कार डालकर नया दुनिया व नया संसार बनाते हैं। यह है सहज राजयोग, अपने को राजा बनाकर, यानी सत्ययुगी दुनिया का भी राजा बनने का योग है। इसीलिए सहज राजयोग कहा जाता है। और सहज इसलिए कि इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन यानी कोई खास नहीं है। अपने घर गृहस्थ में सारे काम काज करते हुए अपने को शिव पावन बनाकर उस परमपिता परमात्मा से योग लगाकर अपने जीवन को पावन बनाकर पावन दुनिया में राज कर सकते हैं और राज कर सकते हैं। ये है त्रिमूर्ति शिव। इसीलिए वो आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर हमको भी त्रिमूर्ति बनाकर अपने साथ ले जाने के लिए आता है। हम सबको जेरो से हीरो बनाने के लिए आता है, क्योंकि उनका कोई शरीर नहीं है। वो हमको ही, हमारे बच्चे के माध्यम से ही हमको हमारे साथ मिलकर वो हमारा सहारा लेकर रुद्र ज्ञान यज्ञ ये धरा पर प्रतिष्ठा किए हुए हैं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ को सफल करना हमारा सबका काम है। आइए ये सच्चा गीता ज्ञान को जानकर अपने जीवन को और अपने रात्रि को हटाकर
दिन में परिवर्तन करते हैं। विशिंग यू ए वेरी हैप्पी, हेल्दी, पीसफुल, प्योरिटी, एनर्जेटिक, लवफुल एंड ब्लेसफुल महाशिवरात्रि। ओम शांति। थैंक यू। धन्यवाद।